प्रदेश भर में छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ एवं कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के समस्त कर्मचारियों के द्वारा आज चौथे दिन भी सरकार को अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल जारी रखा गया, जिसमें 8 संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र साहू एवं कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकांत मोहरे ने संभाग स्थानीय हड़ताल में अपनी मौजूदगी देखी सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इस बार हड़ताल में सरकार के द्वारा केवल लिखित में देने से कुछ नहीं होगा। जब तक उनकी ये 4 सूत्रीय मांगों को कैबिनेट पर पारित नहीं किया जाएगा, वे हड़ताल से वापस नहीं जाएंगे और आगामी धान खरीदी का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते रहेंगे। अगर सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरी नहीं की जाती है तो प्रदेश भर के संगठन के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी सामूहिक रूप से सरकार को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। अगर शासन ऐसा कोई प्रस्ताव लेके आती तो हमको फर्क नहीं पड़ने वाला। पहले तो हम अपने 4 सूत्रीय मांगों को पूर्ण करने पर अड़े हुए हैं और जब तक हमारी 4 सूत्रीय मांगें पूर्ण नहीं होगी तब तक हम जो है हड़ताल से वापस नहीं लौटेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, आज हमारे आंदोलन का चौथा दिन है और 15 नवंबर से धान खरीदी की जो तारीख जो है तय है। आज केवल 8 या 9 दिन बस बाकी है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में धान खरीदी केंद्रों में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई है, क्योंकि हमारे पूरे कर्मचारी हड़ताल में हैं। जो धान खरीदी से पहले जो सॉफ्टवेयर रन किया जाता है उसका भी इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है और ट्रायल रन किया जाता है जिससे इंसेंटिव मिलता है। ये सब टोटल कार्य बाधित है, कोई भी इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है। धान खरीदी का सॉफ्टवेयर ट्रायल रन भी बंद है, ठप है, एग्रीस्टेक बंद है, हर प्रक्रिया बंद। किसान यहाँ भटक रहे हैं। ये चीज़ शासन को सोचनी चाहिए और हमारे कर्मचारी संगठन का मांग को पूरा करना चाहिए, जिससे निर्विवाद धान खरीदी कार्य संपूर्ण हो। ये एक महत्वपूर्ण योजना है छत्तीसगढ़ शासन की। अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है तो धान खरीदी पूरा बाधित होगा और शासन का किरकिरी होगा। इससे ऋषिकांत मोहरे, धान खरीदी समर्थन मूल्य ऑपरेटर संघ प्रदेश अध्यक्ष। कोर ग्रुप की बात कर रहे थे आप लोग, तो कोर ग्रुप में किस किस क्राइटेरिया को फुलफिल करके वो उनको बुलाएंगे अपने कार्य? सर, जैसे आपने देखा होगा, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, जो छत्तीसगढ़ शासन में भी एक कैबिनेट रहता है, वैसे भी हमारे प्रदेश संगठन में एक कैबिनेट बनाएंगे जिसको कोर कमेटी बोलते हैं। प्रत्येक संभाग से 2-2 लोग, एक ऑपरेटर संघ से, एक समिति कर्मचारी संघ से, 5 दूनी 10 और अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष दोनों संगठन। इस प्रकार 16 लोगों का कोर कमेटी होगा जिसको कैबिनेट भी कहा जा सकता है। यदि छत्तीसगढ़ सरकार से कोई निर्णायक स्थिति आता है, संवाद की बात आती है, तो उसके कोर कमेटी जो है अपने कर्मचारियों से चर्चा परिचर्चा करने के बाद ही उसमें हम कोर कमेटी जो है आगे निर्णय लेंगे। आज 4 दिन हो चुका है, क्या सरकार से कोई पहल की गई आपसे बात करने की? छत्तीसगढ़ सरकार जो है राज्योत्सव में मस्त थी और 5 तारीख तक राज्योत्सव मना लिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा करोड़ों रुपया राज्योत्सव में खर्च किया गया है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ आदरणीय, राम राज्य कोहू नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। हम प्रजा हैं, राजा हमारे विष्णुदेव साय जी हैं और सोसाइटी के धान के सुखद से हमारे कर्मचारियों को 7-8 महीने का तनख्वाह नहीं मिला हो, जिसने दीपावली में मिठाई और दिया नहीं जलाया हो, जिसने देवठनी में गन्ना नहीं ले सका हो, ऐसी प्रजा है तो राजा राज्योत्सव मना रहा है। ये हमारे लिए बड़ा खेद का विषय है आदरणीय जन। बड़ा ही खेद का विषय है कि हम लोग 2008 से आंदोलन कर रहे हैं लंबित मांगों के लिए। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ रायपुर, छत्तीसगढ़ धान खरीदी ऑपरेटर महासंघ, इस साल 4 सूत्रीय मांगों को लेकर दोनों संयुक्त संगठन से हमें अपने मांगों को रखने के लिए तूता धरना स्थल पर मांग किया गया था, लेकिन नहीं दिया गया और इस कारण मजबूरी में हमें संभाग में आंदोलन किया जा रहा है। ये आंदोलन हमारी मजबूरी है, शौक़ नहीं है। हमको तो उधारी में टेंट माइक लगाना पड़ा है। चूँकि धान खरीदी की सुखद होती है, वो सारे कमीशन की राशि मार्केट द्वारा काट दी जाती है। मिलर्सों से पेनाल्टी की राशि मार्केट करोड़ों रुपए लेती है, लेकिन सुखद की वसूली समितियों से की जाती है। जबकि समितियों का काम है धान उपार्जन करना है, परिवहन का काम है मार्केट की है। अब मार्केट की गलत नीति और छत्तीसगढ़ सरकार की गलत नीतियों के कारण आज खमियाजा हमारे कर्मचारी भुगत रहे हैं।
चूँकि लाभ हानि के आधार पर हमारे कर्मचारियों को वेतन मिलती है। हम तो सरकार को ये कहते हैं कि हमको सुखद ना दे धान खरीदी में। हफ्ते में 7 दिन होता है, 5 दिन खरीदी होता है, 5 दिन खरीदी करो, 2 दिन में आप धान वापस ले जाओ, ये हमारा मांग है। और प्रमुख मांग है कि धान सुखद 23-24, 24-25 का धान में सुखद आया है वो पूरा दिया जाए, और 24-25 का अपना प्रोत्साहन राशि वो दे, और सेल्समैन भाइयों को एमपी सरकार प्रति महीना 3000 देती है वो दे, और हमारे मार्कफेड के जो वेतन मिल रहा है, आज मार्कफेड के द्वारा हमारे ऑपरेटर साथियों को आउटसोर्सिंग करना जा रहे थे, लेकिन दबाव बना संगठन का तो बंद किए हैं, लेकिन अब वो 6 महीने के वेतन देगी बोल रहे हैं, और यहाँ तक कि उनका जो है कैबिनेट भी निर्णय हुआ 12 महीने का। तो हमारा मांग है 12 महीने का वेतन दे और उसे कोई भी विभाग तय करके उसे नियमितीकरण करे। कितना प्रभाव पड़ेगा ये अगर आप ये पूरा प्रभाव पड़ेगा। आप देख लीजिए, धान पंजीयन बंद है, एग्रीस्टेक बंद है, पूरा समितियों में ताला लगा है, कुछ दैनिक कर्मचारी, संविदा ऑपरेटर, पूरे कर्मचारी आए हैं, धान की पूरी तैयारी बंद है। प्रबंधकीय अनुदान की मांग है 3-3 लाख रुपया दिया जाए, सेवा नियम संशोधन करते हुए विभागीय भर्ती लिया जाए, ऐसा हमारा मांग है। यदि मांग पूरा नहीं होता है तो परिवार से पूरे किसानों को लेकर हम धान खरीदी का बहिष्कार करेंगे, और आगे भी हमारा आंदोलन जो है उग्र होता जाएगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, सहकारिता मंत्री, खाद्य मंत्री, वित्त मंत्री से निवेदन करते हैं, इस समय कोई फोटोग्राफी नहीं करेंगे, न इस समय कोई कमेटी निर्णय कोई कमेटी गठित करे सरकार, ना ही कोई लिखित दे। इस समय जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 250 करोड़ माननीय विष्णुदेव साय जी हमारे मुख्यमंत्री के पत्र लिखे थे, उसके आधार पर 250 करोड़ दिया था, वैसे जी हमारे साय सरकार से निवेदन है कि साय राज्योत्सव खत्म हो गया है, कैबिनेट का निर्णय ले और हमारी मांगों को कैबिनेट में मुहर लगाए, तब हमारी मांग पूरी होगी, तब आंदोलन समाप्त होगा। बोलो भारत माता की जय। पूर्व में एनएचएम कर्मचारी भी थे हड़ताल पे, तो उनके प्रदेश के जो पदाधिकारी थे उनको निष्कासित किया गया था, उनकी निलंबन की कार्रवाई हुई थी, तो आप लोगों का कार्रवाई हो तो क्या? माननीय महोदय जी, ये एक प्रक्रिया है, निलंबन करना, बर्खास्त करना, बहाल करना, वो चलता रहता है। आज तक ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जो आंदोलन में गया उसका नौकरी बर्खास्त हो। ये सरकार की डराने की धमकी है, जैसे साम दाम दंड भेद वो करते रहते हैं। हमको क्या, जिसको 6 महीने का तनख्वाह लेके 12 महीने काम करो उसको नौकरी का क्या डर है? जिसको 8 महीने धान सूखा से तनख्वाह में पैसा नहीं मिला उसको नौकरी का क्या डर है? और नौकरी से निकालेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। उसके भी न्यायपालिका है, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सरकार का घेराव कर देंगे। मैं नरेंद्र कुमार साहू, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ।